पंचकुला जिले के युवा ग्रुप में वन नेशन वन इलेक्शन के प्रश्न आयोजन यहाँ किया, जिसमें हम सब आए और वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए जरूरी है, देश के विकास के लिए जरूरी है और विकसित भारत का जो संकल्प देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया उसका पूरा करने का एक माध्यम वन नेशन वन इलेक्शन बने। इस प्रकार की सोच आज सभी युवाओं ने रखी है और सभी युवाओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है भारत, क्या कहना चाहेंगे? भारत आज विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बना है और 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने उस समय आर्थिक दृष्टि से हम 10वें नंबर का देश थे। आज जो विकास की गति भारत में बढ़ी है, नई नई तकनीक भारत में बढ़ी है और जो सोच देश के लोगों की बदली है, ये लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को पूरी दुनिया को एक नया रास्ता दिखाने का जो काम किया है, उसी के आधार पर आज भारत विश्व की अर्थव्यवस्था में ऊंचे स्थान पर रहा है और आने वाले समय में हम विश्व की जो तीसरा स्थान है वहाँ तक भी बहुत जल्दी पहुँच जाएगा। हरियाणा ने सरकार ने 27 फसलों की MSP बढ़ा दी है, इससे किसानों को फायदा होगा, क्या कहना चाहेंगे? हरियाणा प्रांत पहला प्रांत है जो हरियाणा के किसानों के द्वारा उपजाई गई फसलों को MSP के रेट पर खरीदने वाला पहला प्रांत बना है और ये लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की जो सोच है कि किसानों की जो इनकम डबल करने की बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कही थी, वो MSP पर जब फसलें खरीदी जाएगी तो प्रधानमंत्री जी की बात सच साबित होगी। बडोली जी, ओवैसी जी और अपना जो शशि थरूर है, उन्होंने जाके विदेश में देश के बारे में बहुत अच्छा बोला है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे उनके लिए? सो इससे भारत से प्रेम करते हैं, जिसकी शरीर में देशभक्ति की भावना भरी है, वही इस काम को कर सकता है। वो किसी भी पार्टी का है, किसी भी दल का है, जो देश के बारे में अच्छा सोचते हैं, जो देश को विकसित राष्ट्र बनना देखते हैं, वो इसी प्रकार का काम करते हैं। और ओवैसी ने और शशि थरूर ने जो देश के 140 करोड़ लोगों की जो भावनाएं हैं उनका सम्मान किया है और जो इसके विरोध में बोलते हैं, जो ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ बोलते हैं, उनके अंदर देशभक्ति की भावना नहीं है। राहुल गांधी द्वारा कई बार इल्जाम लगाए जाते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर एक झूठ है और भारत सरकार द्वारा गलत सीज फायर किया गया है। जो झूठ विपक्ष के नेता, चाहे उसमें राहुल गांधी है चाहे कोई और भी, जो इस प्रकार की भाषा बोलेंगे, इस लोकतंत्र की व्यवस्था में जब भी लोगों को सरकार चुनने का मौका मिलेंगे, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुनेंगे और उन लोगों को कड़ा जवाब देने का काम करेंगे। भाजपा के युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष नरेंद्र लुभाना और पंचकुला के युवा पार्षद हमारे साथ हैं। आइए उनसे जानते हैं। उन्होंने आज एक प्रोग्राम भी करवाया, वन इलेक्शन, काफ़ी दिन से वो करवाते आ रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन को लेके। क्या प्रोग्राम था, क्या रहा? नरेंद्र जी, आज एक प्रोग्राम भी करवाया है आपने वन नेशन को लेकर, वन इलेक्शन, क्या प्रोग्राम था और कैसे देखते हैं? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन एक ऐसा टॉपिक है जिसको हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा संसद में भी पेश किया गया है और यही कार्यक्रम पंचकुला के अंदर हम पहले करवा चुके हैं, वार्ड नंबर 1 के अंदर, और यह हमारा दूसरा कार्यक्रम था जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहन लाल बडोली जी, हमारे भाजपा के ऑर्गेनाइजेशनल जनरल सेक्रेटरी श्री फणींद्र नाथ शर्मा जी, श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी और हमारे प्रदेश के युवा मोर्चा के अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा जी भी मौजूद थे। ये कार्यक्रम युवाओं के अंदर जागरूकता पैदा करने के लिए और उनको बताने के लिए कि जो आपके हार्ड अर्नड मनी का एक एक रुपया है वो वोटिंग प्रोसेस के अंदर खर्च ना होकर आपकी डेवलपमेंट के अंदर, आपके विकास के अंदर खर्च हो। इसका उद्देश्य यह है। जब कोई भी युवा, कोई भी साथी वोट डालने के लिए जाता है, चाहे वो वोट डाले चाहे ना डाले, एक वोट की कीमत भारत के अंदर 1700 रुपये होती है। आपका वोट बना हुआ है, आप डालिए चाहे ना डालिए, प्रोसेस के अंदर जो खर्चा है एक वोट का 1700 रुपये है। और हमारे चुनाव का जो खर्चा है, अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू होता है तो 4.5 लाख करोड़ के लगभग हमारा जो
पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है, वो बचेगा और उसको, जैसे कि हम युवा हैं, जाते हैं घूमने के लिए, चाहे मनाली जाएं, चाहे लद्दाख जाएं, चाहे कहीं भी जाएं, हम देखते हैं लंबे लंबे हाईवे ऐसे बने हुए हैं भारत देश के अंदर, और जो कि 2014 के बाद ही बने हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बने हैं। जो पहले समय मैं कहूँगा दिल्ली जाने के लिए ही 6 घंटे लगते थे, अब 3 घंटे लगते हैं। इस विकास कार्य के अंदर वो 4.5 लाख करोड़ रुपया यूज़ हो सके, इस्तेमाल हो सके, इसलिए युवाओं के अंदर जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू होना चाहिए देश के अंदर। यूथ का कैसा रिस्पांस मिल रहा है? आप गए हैं यूथ के बीच में, आपने दूसरा लगातार आपका प्रोग्राम है पंचकुला में, पिछली बार रेखा शर्मा जी आए थे, अब मोहनलाल बड़ोली जी आए हैं, तो कैसा यूथ का रिस्पॉन्स मिल रहा है इस प्लान को लेकर जो आप बता रहे हैं? युवा इसके लिए प्रतिबद्ध हैं कि जो कॉल, जो बात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद के अंदर रखी है, रोड से लेके संसद तक उनकी बात के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ और हमारी पार्टी के सभी नेताओं के साथ पंचकुला का युवा खड़ा है और इस बात को पूरे सशक्त तरीके से कह रहा है, बोल रहा है कि इस देश के अंदर 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू होना चाहिए। 11 साल मोदी सरकार के पूरे हुए हैं, वो भी मनाने जा रही है भाजपा, तो इसको कैसे देखते हैं कार्यकाल को? मैं ही क्या, सारा देश देख रहा है कि भारत जापान को पछाड़कर विश्व की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। और अन्य मैं कहूँगा ऐसे मुकाम हैं जो 2014 से पहले हमें नहीं देखने को मिलते थे। जब पाकिस्तान जैसा एक टुच्चा देश मैं कहूँगा भारत पर आक्रमण करता था तो हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका पहुंच जाते थे राष्ट्रपति के पास अपनी गुहार लेकर, चिट्ठी लेकर कि देखिए जी पाकिस्तान हमें मार रहा है। आज 11 साल तो पूरे हुए हैं, देश के जितने नागरिक हैं, जितने वोटर भी हैं, वो यह बदलाव देख सकते हैं भारत देश के अंदर कि अब भारत गिड़गिड़ाता हुआ किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। अब भारत आंख से आंख मिलाकर देखता है और जो भारत के ऊपर गलत नज़र से और मैं कहूँगा कि ऐसे आतंकवादी हमले पाकिस्तान या कोई अन्य देश करवाता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब जो है भारत अपनी भाषा में देता है। तो यही 11 साल का बदलाव है। पहले क्या होता था कि बीजेपी में कोई ज्वाइन करता था तो उसको पद दे दिया जाता था, लेकिन बड़ोली जी ने एक नया रूल अभी कुछ दिन पहले ही बनाया है कि जो भी बीजेपी में आएगा 2 साल तक ऐसे वर्कर काम करेगा, उसके बाद ही उसको पद दिया जाएगा। कैसे देखते हैं इसको? अच्छा कदम, सराहनीय कदम है, कैसे देखते हैं इसको? भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो भी फैसला लेता है विजय जी, वो बहुत सोच समझ कर लेता है, बहुत विचार विमर्श करके लेता है। 2024 के जो विधानसभा चुनाव हुए उसके अंदर आप, मैं और हज़ारों लाखों के वो एक विचार कर रहे थे, एक दिमाग में उनके बात आ रही थी कि तीसरी बार सरकार रिपीट होना बहुत मुश्किल है। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहनलाल बड़ोली जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। उनके सोच का, उनके दिमाग का मैं परिकल्पना करूं ऐसा इतना बड़ा मेरा कद नहीं है, पर फिर भी जिन्होंने जी तोड़ मेहनत की है, दिन रात मेहनत की है, भारतीय जनता पार्टी का ग्रास रूट लेवल का कार्यकर्ता जो है उसको प्राथमिकता देने के लिए मोहनलाल बड़ोली जी ने अवश्य यह कदम उठाया होगा और उनकी सोच को मैं बहुत साधुवाद भी देता हूं। एज अ ग्रास रूट लेवल कार्यकर्ता ऑफ बीजेपी पार्टी आई वुड से दैट दिस ये जो कदम उठाया गया है बहुत अच्छा कदम उठाया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। ये हमारे साथ थे नरेंद्र लुबाना जी, जो बीजेपी के एक युवा नेता भी हैं और जिला अध्यक्ष भी हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के, और एक पार्षद भी हैं साथ में। उन्होंने बताया कि किस तरह से 1 इलेक्शन और 1 नेशन के कितने फ़ायदे होंगे, जिससे कई लाखों रुपए की हमारी बचत हो सकती है। पंचकुला से दैनिक सवेरा के लिए विजय शोराम।